अंकुर तैसी आवत बोध, 30 वास्ते राणे को कछु ना भई सूद, कछु ना भई सूद। या करते एक दिन यूं करते एक दिन ताल पर आप हक श्री राज्य महाराज व धाम के धनी पार ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप आप स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज उदयपुर में हैं। दिल्ली के सुंदर साथ चरणों में आ गए और खूब जोश और आवेश के साथ स्वामी जी की चर्चा जो आज दिन तक इस ब्रह्मांड में ना किसी ने सुनी थी और ना ही सुनाई थी। सब दुनिया एक खोटे बाजार का ही खरीदार है, किसी को सत्य की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि सत्य क्या है, उसके अवलोकन क्या है, कैसे मिल सकता है, ये तभी पता चले जब 28वें कलयुग का महत्व क्या है जिसको खबर हो। ऐसी चर्चा और फिर दुनिया भी ब्रिजरास के गुण गाती है। राधा वल्लभी मार्ग कितना बड़ा है, सनातन धर्म किसी को पता ही नहीं वो ब्रिज कहाँ है और अखंड कहाँ है, रास कहाँ है। जबकि मुख से अखंड रास कहते हैं, सुध नहीं। तो स्वामी जी का ज्ञान ही वहां से शुरू होता है जहां से दुनिया जहां पर जाके थक गई, निराकार से आगे कोई शब्द कहता नहीं। ऐसा ज्ञान सुन के घबराहट तो होती है किनको, जो इल्मी लोग होते हैं, पंडित होते हैं, विद्वान होते हैं। उसने राजा को किसी ने कुछ भड़काया, किसी ने कुछ भड़काया, फिर राजा ने भेजा, स्वामी जी ने उन पंडितों से प्रश्न पूछे वेदांत के 15 और 23 जो है 40 भागवत के, एक का उत्तर नहीं आया। राजा को जाके बहुत अनाप साप भड़काया कि राजा ये तो वैरागी किसी काम के नहीं है, इनको कुछ खबर ही नहीं है, इनकी शक्ल भी नहीं देखनी चाहिए। अब इधर क्या होता है, मुकानदास जी अभी स्वामी जी के साथ ही हैं, बयान के साथ। अब वो जो दिल्ली से सुंदर साथ आए थे, स्वामी जी जिनको हर पल गले लगा के अपने श्रोमणी सरदार सुंदर साथ कहते हैं। अब जब भोजन के लिए बैठते हैं तो मुकानदास जी तो पंडित थे ना, इसलिए सुंदर साथ जो पहले स्वामी जी के साथ थे उनको धीरे धीरे घुसपुस क्या करता है, इनकी पंक्ति में मत बैठा करो, इनको पंगत में मत बैठाओ, क्योंकि तुम मुसलमान थे। 8 महीने 10 महीने ये दिल्ली रह के आए हैं, ये मुसलमान, इनके पंगत में मत बैठो। और धीरे 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 करते करते ये बात स्वामी जी के कानों तक पहुंच गई कि हाय रे पंडितों, क्या किया जाए। खुद दुखी होते जब सुंदर साथ की बुद्धि का नाश पिट जाता है, वो अपने मान अभिमान स्वाभिमान ज्ञान और ये कर्मकांड और ये शारीरिक रोगों में पड़ जाते हैं। क्या करते? अच्छा, लालदास जी को बुलाया, लालदास भाइयों की गिनती गिन ले, उतने ही चीरक वेश फकीरी लिबास बना ले, ताल पर चलेंगे और 8-10 नाइयों का भी प्रबंध कर लेना, कानों के कुंडल बनवा लेना, मालाएं गले की डलवा लेना,
ये मुकंदास को जो शौक है ना रोज का, नए साफे, नई धोती, नई पाग, और बड़ा अपने को ढोंग से रच के रखता है, सब कुछ वहीं चल के ठीक करें, क्योंकि अब सबके सामने कह देना ये भी ठीक नहीं है। अब उधर क्या होता है, स्वामी जी सबको लेकर के ताल पर जाते हैं और वहां जाके खूब मुकंदास का वो हिसाब लिया, भाइयों के बीच बिठा के लगा, मुकंदास जी बताओ परम धाम से कितने पंडित आए हैं? क्या जवाब देता? पंडित तो एक भी नहीं आया परम धाम से। सुंदर साथ जी सबसे बड़ा रोग और ताप जो है ना, यही है जो हमारे शरीर की जाति है। हम राजपूत हैं, हम ठाकुर हैं, वो बनकर है, यही खा जाएगा, वो अपनी आत्मा को लोग नहीं जगा सकते। इसी में मौत है उनकी। और इतनी शुद्ध भी है कि ये शरीर 7.5 मन लकड़ी में जल के राख हो जा रहा है, चाहे वो राजपूत का हो, चाहे पंडित का हो, चाहे किसी का हो। जानी तो आत्मा है, पर जो सारी उम्र इसी चीज में ही मरा हो, जन्मा हो, वो नहीं छोड़ सकता। स्वामी जी को दिल्ली छोड़ के आ गया, लेकिन अपना हिंदूपना उसने छोड़ा नहीं। अब वहां जाके खूब खंडन मंडन जब उसका किया, साहब के अंदर स्वामी जी को काहे की चिंता होती है, डरता वही है जिसको किसी से कुछ स्वार्थ होता है। बस फिर खुद उठे और नाई को बुला के अपना मुंडन करवाया। किनकी खातर? ये मुकंदास ने जो दुखी कर रखा था उसकी खातर। और सब सुंदर साथ को कह दिया तुम मेरे साथी हो तो सब अपना सिर मुंडवाओ और चीरक भेष जो है पहन लो, और जिसको नहीं पहनना भैया उसको मैं प्रणाम करता हूं, अपने घर चले जाओ। अब जो दिल्ली वाले सुंदर साथ थे वो तो वैसे ही सिर मुंडा चुके थे, तो बाल क्या चीज होती है। सबसे पहले उठे खट खट, और सब सुंदर साथ भी नाइयों के पास जाकर अपना भेष बदलवा दिया। अब मुकंदास जी भी रोए धोए हुए खुशहाल, कहते भी अब क्या करूं, जाता हूं तो मरता हूं और रहता हूं तो मरता हूं। अच्छा भाई, अरे ये तो साफा नया लाया था, ये तो जब उसने बहुत रेशमी दिया था। जाबों को रो रहा है, रोए धोए रो धोकर क्या कर जाना कहां था। बस उसने भी सिर मुंडवाए, फकीरी भेष धारण किया, और अब शक्ल सामने ना हो तो पीठ से पता ही नहीं चलता कौन मल है और कौन का, कौन क्या है। सामने आते हैं तो नाम से पता चलता है। काड़े अपने अवगुण। हाँ जी, काड़े अपने अवगुण। हाँ, काड़े अपने अवगुण। सब सुंदर साथ के अवगुण इस तरह से निकाले, ले जबराइल संगहाल। और स्वामी जी का भी इतना हो जोश चढ़ा हुआ है। इन समय दयाराम। इस समय दयाराम। हाँ, इस समय दयाराम। चंचल गंगाराम। वो 5 सुंदर साथ पीछे रह गए थे ना, वो भी आ गए, और वो उनको भी पता चला स्वामी जी ताल पर गए, ताल पर चले गए, और देखा कि सब आज तो रूपी और हो रहा है। हंस करके उन्होंने भी बाल मंडवा के भेष धारण कर दिया, और बनारसी आया। और बनारसी आया। यह आए पहुंचे इष्टाम। पांचों के पांचों सुंदर सा जो पीछे रह गए थे वो भी आके मिले। इन समय पठान सौदागर। अब ध्यान देना, उदयपुर का ताल आज भी राजस्थान में सबसे बड़ा ताल है। तो कोई भी बाहर से आता था, कोई चाकली को कुआं तो होता ही नहीं था, ताल पर ही जाके नहाते थे। एक बारात आई थी वहां पर मुसलमानों की, उसमें से जो कुछ मुसलमान ताल पर आके नहाते हैं। ऐन खान नाम। ऐन खां भी उसमें था। दूसरा मुराद खान। दूसरा मुराद खां था। अब्दुल नबी उष्ठाम। अब्दुल गनी भी आया। दीदार पाया राह में। अब उन्होंने चलते हुए दर्शन किए। थे घोड़े पर असवार। घोड़े पर असवार थे ये। आगे जलेब में चले। आगे सबसे जले में नहीं, जैसे कोई सिपा सलार होता है कौन चलता था। वैरागी थे खबरदार। और उधर सुंदर साथ भी खबरदार थे। अव्वल खान पूछिया। तब अव्वल खान ने
नूर मोहम्मद को पूछा। वो काजी मुल्ला था। कहने लगे भाई ये बता, हैं तो ये बैरागी, पढ़ते कुरान हैं और फरदाद की बातें करते हैं, तू मुझे इनकी पहचान करा। जो तू छिपाएगा मुझको, अगर तू मेरे से ये बात छुपाएगा, क्यों? तू कुरान को जानता है, पढ़ता है, काजी है, तो होऊंगा दावनगीर। तब रोज आखिरत के जब अल्लाह ताला तख्त के इंसाफ पर बैठेगा तो मैं तेरा पल्ला झटकूंगा। क्या है मेरे अल्लाह ताला, ये गुनाहगार ये है, इसने मुझे पहचान नहीं कराई थी। ये कौन है, कहाँ से आया? ये कौन वैरागी हैं, कहाँ से आए हैं? ये कैसा फकीर है? एक ऐसा फकीर है कि वैरागी हिंदू है, तिलक लगाता है, माला पहनता है और पढ़ता कुरान है। तब नूर मोहम्मद ने कहा, तब नूर मोहम्मद ने क्या कहा है शामिल दिन इस्लाम, कि भाई 11वीं सदी में इमाम मेहदी का जो आना लिखा है और कुरान के हिसाब से ये वही जो है आखिरुल ज़मा इमाम मेहदी मुझे लगते हैं। है कलमा कुरान इन पे, कलमा कुरान के बिना ये बात ही नहीं करते हैं। कमर बांधी दिन के काम, और इस वास्ते इन्होंने कमर कसी है अपनी उम्मत को जो है इकट्ठा करने के लिए। ये तो हकुल आकिम था। अब ये बात है, चर्चा अभी चर्चा नहीं सुनी, अभी नूर मोहम्मद ने ही स्वामी जी की थोड़ी बहुत पहचान कराई है। हक्कुल अकीन मैंने मर मिटने वाला, लेकिन यकीन को छोड़े नहीं। बस सुनते साथ ही लाया ईमान आ गया, उसको भी आया उत्तर दीदार को। अब वो तो चले गए, इसने घोड़ा वापस फेरा और आ गया वहां दर्शन करने के लिए जहां चर्चा हो रही थी। स्वामी जी बैठे थे, कर दई अपनी पहचान। और अब तो ये कहता है हजूर, शक्ल से तो कौन किसी को पहचानेगा, नजरे करम कृपा दृष्टि करते हुए आप जरा अपनी पहचान कराओ, आप कौन हैं? चाबुक अपने हाथ लेके जब स्वामी जी ने उसकी बात पर पूरी पहचान कराई कि मैं वही मोहम्मद हूं जो अरब में आया था और मैं वही आखिरुल ज़मा इमाम मेहदी अल्लाह ताला हूं जो कुरान में सब कुछ लिखा हुआ था, आयतें पढ़ के सारी बातें सुनाई, तब उसके हाथ में चाबुक, घोड़े को चलाने वाला छांटा सा होता है ना, उसको लेकर के अपने को मारने लगा। दे मारा, थप्पड़ मारे, ये मारता है। वो कमबख्त आंखों, रिश्तेदारों को झूठों को देख के पहचानते हो? अल्लाह ताला आए हैं, अंधी बनी रही तुम और तुमने उनको पहचाना नहीं। कानों को पीटने लगा कि रिश्तेदारों की, झूठे दोस्तों की बातों को सुनकर पड़क से आवाज पहचानते हो और उनकी आवाज से तुम पहचान नहीं सके। तब स्वामी जी ने एक सुंदर साथ को भेजा, जाओ इसे उतार के ले आओ। पास बिठाया, तसल्ली कराई, कहा कि भाई अव्वल खां ऐसे नहीं किया करते, तुम हमारी जमात में से हो, तुम अर्श की उम्मत हो, इस तरह कभी नहीं करते। तब पहचान की, चर्चा सुनी और वहीं पर उसने तारतम मुसलमान। कितने मुसलमान हैं? जो पहले सतगुरुदेव चंद जी ने कही थी, इनके अंदर भी आत्माएं हैं, पर कोई आम हिंदुओं के अंदर जैसे है ऐसे मुसलमानों में नहीं है, कोई है। और वो आत्म किसी के बाबा के रुकने से नहीं रुक सकती, आएगी। कोई भी कुछ तक करता फिरे। यहाँ पट का काम चले। यहाँ विराट पट का दर्शन चल रहा था, काम समझा रहे थे स्वामी जी चितवनी बैठ करके, लिखावे बैठे श्रीराज, और खुद स्वामी जी बता रहे थे। मुकुंदास दरोगा रहे, और मुकुंदास दरोगा मैंने आगे नक्शे खोल के बता रहा था। बैठा था इनका जी, बैठा था इनका। हाँ, इस काम के लिए बैठा था। आए पठान मिलके, आप पठान मिलके आए, करने को दीदार, दर्शन करने के लिए आए। होने लगी चर्चा होने लगी। सवाल किया परवरदिगार के बारे में, हमारे तुम कहो और हमें तुम समझाओ कलमा रसूल का, और कलमा कह के हमें बात समझाओ कि आप वही स्वरूप हैं, तो हम होवे तुम्हारे, तो हम भी आपके जो है अधीन हो जाएंगे। जबराइल इन समय, अब जबराइल चढ़ा स्वामी जी को, श्री जी को बैठा जोश। जबराइल जोश एक ही चीज है, जोश आ गया। मेरे मोहम्मद बीच में, साफ कह दिया, मेरे और मोहम्मद के बीच में कोई आए, किसी की ताकत क्या है?
जो मोहम्मद साहब ने कहा था कि मैं भी अल्लाह ताला के साथ आऊंगा, वो सारा कुछ कह के समझाया। कौन आवे बड़ा अफसोस, बड़ा अफसोस है कौन आए, तुम वजूद को देखते फिरते हो क्या। अव्वल खान की रूह पर, अव्वल खान की रूह पर आए जबराइल किया जोर, बस जोर आ गया। अब जिसकी आत्म जागृत होती है उसको जोश आता ही है। जोश देख काफर डरे, और जोश देकर के वो दूसरे मुसलमान जो थे वो डरे, करने लगे शोर, और शोर करने, वो तो चले गए। अब जाकर के सिपा में मुसलमानों में शोर करते हैं, भाई ऐसा एक वैरागी है, बड़े गजब का है, और माला धोती तिलक पहनता है, लेकिन पढ़ता कुरान को है, अपने आप को इमाम मेहंदी कहता है। एक दिन कीर्तन में, एक दिन कीर्तन, अभी ताल पर ही हैं स्वामी जी, काफी दिन रहते। जब ये भेष सब सुंदर साथ का देखा तो फिर एक दूसरे को गले लगा लगा करके मिले। मुकंदासी जो दिल्ली से सुंदर साथ आए थे सबको मिलने लगे। वहां रात को किरंतन उतरा, आहा कारी कामरी रे को प्यारी लगे, सब श्रृंगार को शोभा दे में मेरा दिल बांध्या तो जुसो। क्यों? दुनिया श्रृंगार, अच्छी साड़ियां और अच्छे कपड़े हर कोई चाहता है, लेकिन अच्छे कपड़े, अच्छा श्रृंगार हृदय में प्रेम नहीं भरता, घृणा पड़ती। क्यों? मानो एक बहन ने 2000 की साड़ी पहनी है, चर्चा सुनने आई, आके बैठना तो नीचे एक ही टाट बिछा, एक ही कपड़ बिछा, और पास में बैठी कोई गरीब सुंदर साथ हो जिसकी हल्की साड़ी, हाँ पाछल खदीजा ऊपर ऊपर चढ़ी थी, उसकी साड़ी बिगड़ती है, घृणा, क्योंकि मेरी साड़ी बढ़िया है और उसका पग भी आ गया तो साड़ी बिगड़ जाती, जहर आती है। इसलिए श्री जी कहते हैं, हो कारी कामरी मुझे तू प्यारी है, क्योंकि तू दिलों में वैर नहीं पैदा करती, तू सबके दिल में प्रेम पैदा करती है, और श्रृंगार लोगों के दिलों में नफरत घृणा पैदा करते हैं। और फिर समझिए आगे काफी लंबा विवरण है कि इसको पहनेगा कौन। देवचंद जी ने भी पहनी, अंदर रही बाहर जहर रही, क्योंकि वो बाहर निकल नहीं सके। हृदय दुनिया आंतरी जो देखे, दुनिया वालों की नजर तो बाहर है, ये आत्म का सौदा है। राणा आया करने दीदार, उन दिनों में राणा भी बाई चांस ताल पर आया, मोह छिपाए ठाड़ा रहा। अब पंतों ने भर दिया था ना, उस वैरागी की शक्ल भी नहीं देखनी, तो कपड़ा राजा के पास होते ही मुंह को लपेट लिया, लेकिन खुल करके दर्शन भी आके नहीं किए। देखा रास लीला विहार, बस वहां रास लीला का व्यवहार हो रहा था, अर्थात रास मंडल हो रहा था, रास की लीला हो रही थी, उसको देख लिया दूर से, बस प्रणाम भी नहीं आके किया। इतना ही था अंकुर, इतना ही अंकुर था, देता लिया फल, उतना ही फल मिलेगा। आज्ञा थी तो लो रहा, यहीं तक ही आज्ञा थी, आगे आया ही नहीं, दर्शन नहीं किया, पगे नहीं लगा। भाई तेती आत्म निर्मल, इतनी आत्म निर्मल हुई। इनों के दिल में शक है, इनके दिल में शक रहता था। लाया ईमान अव्वल खान, अब ये तो है राजा हिंदू, और उधर कौन है? अव्वल खां मुसलमान है। ईमान ले आया, तारतम लेता है, 300 मश्करी करें। अब मुसलमान लोग जब ये अव्वल खां तारतम लेके चला गया तो मुसलमान लोग इनको मजाक करते हैं, भाई इनको पूरी पहचान है। अब जिनको पूरी पहचान हो गई है वो जाति पाति कभी नहीं देखेगा। श्री मोहम्मद के मोमिनो, आप स्वामी जी कहते हैं सुंदर साथ जी, ये तालाब करो याद, ये ताल हमेशा याद करना। अगर राज्य महाराज ने बढ़िया कपड़े, कुछ शरीर खानदान अच्छा दिया है, ये बताओ सुंदर साथ को परम धाम में जाके क्या मुंह दिखाएंगे? यदि अगर हमने यहाँ पर जाति पाति और कपड़े और सुंदरता को ही देखते रह गए, फिर कहो उदयपुर की। अब उदयपुर की सुनो, उधर क्या होता है। लौट करके जब स्वामी जी वापस आए तो बाईजूराज और सब सुंदर साह ने देखा, रे हमारे साहिब जब इस भेष में आ गए
तो हम काहे को ऐसी ऐसी बढ़िया साड़ियां पहने। सब साड़ी वाड़ी पहन करके उन्होंने भी चीरक वेश पहन लिया। इन समय गोवर्धन भट्ट अब इधर ओ गोवर्धन भट्ट याद है कि भूल गया, जो लालदास जी के साथ मस्जिद में गया था और अटपटे आ करके बोले थे, स्वामी ने हटा दे, भाग जाओ यार, निकल जाओ, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, जो ईमान से गिरने वाले लोग हैं। वो सूरत चला गया था। अब वहां उसको पता चला स्वामी जी आ गए, वो अपनी पत्नी को लेकर के आता है। ये दो आए कदमों लगे, आके चरणों में प्रणाम किया, 700 किया मिलाप और सुंदर सास से मिले, बातें सुनी इत उत की, बातें सुनी इत उत की। उसने दिल्ली की भी बातें सुनी और स्वामी जी ने इनसे सूरत का भी हाल चाल पूछा। इन समय बादशाह ने, इस समय उधर बादशाह, क्यों वो काजी मुसलमान गए थे ना सारे, उन्होंने औरंगजेब की तरफ संदेशा भिजवा दिया कि ऐ बादशाह सलामत, तेरे राज के अंदर एक इस तरह का हिंदू वैरागी है, अपने आप को इमाम मेहंदी कहता है, तो उधर यहां पर उदयपुर में ठहरा हुआ है। अब औरंगजेब ने क्या किया, करी मुहिम राणे पर, राणा के ऊपर मुहिम की, आए अजमेर से भेजिया, और ध्यान दो भी सारा देश ही उसी का था। अजमेर से अपना एक दूत मथुरिया जिसका नाम था उसको भेजा, मथुरिया इन पर, मथुरिया को भेजा कि जाओ उदयपुर के राजा को कहो, औरंगजेब ने कहा है या तो तू मुसलमान हो जा, यदि मुसलमान हो जाएगा तो तेरे राज्य की सीमा और बढ़ा दी जाएगी और राज तुझे बख्श कर दिया जाएगा, और यदि तू नहीं कहना मानेगा, मुसलमान नहीं बनेगा, कलमा नहीं पड़ेगा, तो फिर लड़ने के लिए तैयार हो जा, आओ मेरे दिन में, मेरे दीन में आओ, अर्थात मुसलमान थई जाओ, लाओ तुम ईमान, ईमान ले आओ, कलमा पढ़ लो, 5 परगने देव तुम्हें, 5 परगने और दे दूंगा, जो होवे मुसलमान, अगर तुम मुसलमान हो जाएगा तो नानी नानी 5 स्टेटें और तुमको मिल जाएंगी। सुनते ही रिश करी। अब ये जरूर उस समय हिंदू राजपूतों के अंदर रक्त था कि मर तो मिटते थे, धर्म नहीं छोड़ते थे। सुनते साथ ही बड़ा गुस्सा चढ़ा उसको, तुझे ना छोड़ता मैं, बस कहा रे मथुरिया क्या करूं, तू दूत बन के आया है और हिंदू है, तुझे तो यही मैं तेरी गर्दन कटवा देता। वजीर को कहा इसे धक्के दे करके निकाल दो। कहने लगे जा अपने औरंगजेब को कह दे देरी मत कर, देरी तेरी है, राजपूतों की तलवारें जो है तेरे स्वागत के लिए तैयार हैं। वो तो दूत फिर गया, अब वो दूत फिर गया वापस, इत खड़बड़ पड़ी जोर, अब इधर खड़बड़ी पच गई। इन समय दज्जाल ने, इस समय दज्जाल देखो सुंदर साथ जी कितना कठिन कार्य है, दुख बिना ना होए जाओ, कंठी बांधनी तो सारे संसार बांध के चेले बना रहे हैं, आत्माओं को जगाना और परम धाम पर विश्वास लाना। अक्षरातीत किसी शहर में चैन मिल रहा है क्या? जहां जाके बैठते हैं कोई ना कोई विघ्न माया डालती ही रहती है। तब श्री जी साहेब जी ने कहलाया, अब ध्यान दो, जब स्वामी जी को पता चला कि ऐसा ऐसा संदेशा औरंगजेब ने भेजा है, तो अपने 2 सुंदर साथ को भेजा कि ऐ राजा तू घबरा नहीं, ये मुसलमान तो तब तुमको बनाएगा ना, पहले खुद तो मुसलमान बने। जिसको खुद को ही कुरान पर यकीन नहीं है तो वो हमें क्या मुसलमान बनाएगा, और अगर आता है तो चिंता ना कर, हम उससे कुरान से बातें करेंगे, हम रद बदल करें इत, रद बदल मैंने कुरान से प्रश्न उत्तर करने। दौर नजीक पहुंचिया, अब दौर जागने का क्यामत का नजीक आ गया है, वक्त रोज क्यामत, इसी को रोज क्यामत कहते हैं। ये स्वामी जी जहां जहां जाके जाहिर करते हैं परम धाम की बातों को, उसी को क्यामत का जाहिर होना लिखा है। तुम कछु ना बोलियो, इस वास्ते ही राजा तुम कुछ ना बोलना, हम अपने आप बातें कर लेंगे, रद बदल करें हम, सारी कुरान से बातें हम करेंगे, इन राह से दिन की, इस तरह से दिन की, ये आवे तले हुक्म, और ये तो हुक्म के तले आ जाएगा। बादशाह तू जरा हौसला रख, यकीन रख। ये बात राणे सुनी। अब ये बात जब राणा ने सुनी तो वहां पंडित भी बैठे थे, भाई दरबार के पंडित को चले थोड़ा जाने थे। कहने लगे क्यों राजा, हमने तुम्हें कहा था ना ये औरंगजेब के दूत हैं, नहीं तो हिंदू होके
भला कोई कुरान की बात कर सकता है? इसलिए जल्दी निकाल दो इसको यहां से, नहीं तो एक तो औरंगजेब हमला करेगा, आक्रमण करेगा, और दूसरा ये अंदर ही अंदर हिंदू मुसलमानों को लड़ा डालेंगे। हम ऐसे नहीं पात्र। तब राजा ने कहला के भेजा, स्वामी जी जो कह दो, हम इस पात्र नहीं, हमने कभी कुरान देखा ही नहीं, तो हम कुरान से बातें क्या करेंगे? हम सुनत बात डरत है। हम तो कुरान की बात औरंगजेब का नाम ही सुनते डरते हैं। ये हमसे न होए उपाय, ये तरीका हम नहीं कर सकते। तब हजूर दज्जाल था। तब वहाँ वो दज्जाल कौन? पंडित दज्जाल है, बैठे हुए हैं। सो निंदा करने लगा जोर, बस इस तरह से भड़काने लगा, हम आगे ही तुझसे कही। है राजा, हमने तो पहले ही तुमको कह दिया था। वे करने लगे शोर, अब वो इस तरह से शोर करने लगे। निकाल छोड़ो इनको। बस इसका एक ही उपाय है, अगर आप शांति चाहते हो उदयपुर में, तो इन महात्माओं को, हे स्वामी जी को निकाल दो यहाँ से। कोई कहे लूट ले वो तुम, कोई कहते राजा इनके पास बड़ा धन है, बड़ा सामान भी है, लूट लो इनको। सब राणा सुनत है, सब राणा सुन रहा है, पर कछु ना किया हुक्म। कुछ किया नहीं। कहने लगे ना, इससे हिंदू राजा हैं हम, हमारी बड़ी बदनामी होगी। किया कुछ नहीं। भेज दिया कोतवाल को, अपने कोतवाल को भेजा, तुम विदा हो 4 दिन। जाओ स्वामी जी को कह दो कृपा करके 4 दिन के लिए आप यहाँ से चले जाओ। क्यों? जब औरंगजेब चढ़ाई करेगा तो हम जनता की रक्षा करेंगे कि तुम्हारी रक्षा करेंगे? सब सुख समाधान हो वही। जब सुख समाधान शांति हो जाएगी फिर आ जाना। फिर आइयो साधु जन, साधु महात्मा फिर आ जाना। श्री जी साहेब जी ने विचारिया। अब ध्यान दो, स्वामी जी की सोच दुनिया से न्यारी थी। उन्होंने मन में विचारा कि उदयपुर के ऊपर बहुत बड़ा भारी संकट आने वाला है। ये राजा क्या पैगाम देगा? राज्य महाराज ही हमको यहाँ से राजी खुशी सुरक्षित निकालना चाहते हैं। हुआ हमको हुक्म, ये जो हुक्म हुआ है, ये आज्ञा है श्री राज की। ये आज्ञा है श्री राज की। यहाँ से उठो तुम, और यहाँ से राज्य की क्या आज्ञा कि यहाँ से उठो तुम। ए सामा सुत हम संग। अब स्वामी जी भाई ऊंचा रखो जरा आवाज को। नहीं ठीक है वैसे तो। हाँ, ये जो सूत धागे और रेशमी कपड़े सब कुछ है, ये हम क्या करेंगे? अब तो फकीरी भेष लिबास कर लिया, तो वहां के सुंदर साथ को भी कह दिया बुला के कि ऐ सुंदर साथ जी, तुम ये जो बढ़िया बढ़िया मकान, बर्तन, सामान इनके पीछे पड़े हो, ये तुम्हें मरवा डालेंगे। इनको छोड़ दो और हमारे साथ चल पड़ो। ये ना कहना कि स्वामी जी ने हमको बताया नहीं था। अब सुंदर साथ क्या सोचते हैं? अरे यार जो सबके साथ होगा, नहीं समझे, वो हमारे साथ भी हो जाएगा, सारे मरेंगे हम भी मर जाएंगे। कहना बड़ा आसान है, अब देखना हाल क्या होता है। कई माने कोई ना माना, और बाकी जो सामान वगैरह था, जितने भी दरबार के बड़े बड़े दरबारी थे, उनको जो भी आता है प्रणाम करने, उल्टा स्वामी जी उसको प्रसादी देते जाते हैं, किसी को कुछ किसी को कुछ, ले जाओ भैया ले जाओ ले जाओ। अब उधर क्या होता है, जब सब कुछ बांट दिया तब स्वामी सुंदर साथ को कह दिया, जो अपने साथी थे, एक पोशाक केवल पहननी है और एक ही पोशाक साथ लेनी है। तुम्बा है, अपना सामान फकीरी जो है, गोदड़ी है, ये ले लो। इन यही हमको काढ़त, और राज्य महाराज जी हमको निकालना चाहते हैं, छुड़ा दे ए ठौर, और ये ठौर छुड़ाना चाहते हैं। जहाँ खेचे तहाँ जाएंगे। अब कोई प्रोग्राम तो था नहीं, कहाँ जाना है? जहाँ राज्य राज ले चलेंगे, जिधर को कदम बढ़ जाएगा वहीं चलेंगे। अब ढूंढो ठौर और जगह ढूंढनी चाहिए जहाँ जहाँ सुंदर सात आत्माएं पड़ी हैं। इन समय महासिंह, अब इस समय महासिंह आया, करने आया दीदार, दर्शन करने आया, पहना है सिरोपाव उनको, सिरोपाए उनको। अब इतना सामान था, जो भी आता जाता उसको देते जाते हैं। अब तुम हो जाओ खबरदार, और साथ कह दिया महासिंह खबरदार हो जाओ, बहुत बुरी उदयपुर की हालत होने वाली है, तुम बैठ ना सकोगे, तुम उदयपुर में ठहर नहीं सकोगे।
सबके घर जल जाएंगे, बुरी हालत हो जाएगी, बैरान हो इनसे वीरान हो जाओगे, जंगल हो जाएगा उदयपुर। पहने चिरक वस्त्र अब खुद चीरक वस्त्र फकीरी कपड़े पहने हैं, सरगुण दिया डार सरगुण जितने भी अच्छे अच्छे वस्त्र थे सब डाल दिए, बांट दिए, हुए चलने को तैयार चलने की तैयारी कर ली। छोड़ा कार व्यवहार कार व्यवहार क्या, चर्चा सत्संग जो हो रहा था वही स्वामी जी का कार व्यवहार है, बंद कर दिया। अब कहूँ साथ उदयपुर का, अब उदयपुर का जिनकी आत्मा जागृत हुई, अब कहाँ तक उनका नाम ले, जिनकी खातर स्वामी जी आए थे उनको एक एक को बुला के सब कुछ समझाया, लेकिन माया में फंसे हुए, माया को छोड़ना बड़ा कठिन लगा। जिन सौंपी आत्म, जिन्होंने आत्म सौंपी थी, आए दिन इस्लाम में उन्होंने आके चर्चा वाणी सुन के शिव जी की पहचान सुनकर निजाना